ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कुछ है ना, क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है अलग अलग। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और है आपकी जो बुक में दिया हुआ है, यही दिया है क्या, यही है ना सेम, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल नंबर 15 है पुरानी बुक में, वहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर टेन और सेक में रिलेशन दिया होगा, क्या दिया होगा, टेन और सेक में। तब कैसे करेंगे, है ना, दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब देखो कॉस में दिया है, यहाँ कॉसेक और कॉट में दिया है, तो यहाँ दो तरीके होते हैं, या तो दोनों साइड कॉसेक साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, इसे कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना है। क्या करना है, कॉसेक कॉट में ही, है ना, ये अपने में एक यूनिक क्वेश्चन है। क्या करना है, कॉसेक कॉट में ही कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इसको, है ना, स्टेप बहुत बढ़ते जाएंगे आगे। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉसेक कॉट में से लेफ्ट हैंड साइड को, तो आंसर कैसे आएगा ये, क्योंकि हमारा आंसर कॉसेक कॉट में दिया हुआ है, तो है ना, लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए दिया हुआ है, प्लस 1 दिया हुआ है, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसे हम कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ किससे डिवाइड या, है ना, मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ साइन से डिवाइड कर दें, तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए हो जाएगा, और साइन ए से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। तो क्या कर दें, साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें, क्या करना होगा, है ना, डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस, ओ सॉरी, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए, क्या लिखोगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, है ना, साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, है ना, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है ना। साइन ए से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो ये आएगा, हाँ, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया हमारा, कॉट ए हो गया, कॉट ए हो जाएगा ना, कॉट ए, और साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, ऐसे ही अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अरे ठीक है ना, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, और इस रिजल्ट को आगे सॉल्व करने के लिए देखो क्या लिख लें, इसको मैं ऐसे लिख लें, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब हमने ये पढ़ा है, कॉसेक और कॉट के साथ कोई रिलेशन पढ़ा है ना, आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे होता है ना। हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, ये आइडेंटिटी पढ़ी है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे लिख सकते हैं ना। तो इस 1 की जगह पर वो वैल्यू रखनी पड़ेगी। और क्यों रखनी है समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, कॉसेक कॉट दिया था। अरे क्लियर हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है। और जब ये वैल्यू हमें रखनी है तो देखो कैसे रखेंगे, यहाँ तो कॉट ए रहेगा प्लस का कॉसेक ए, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर है ना ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। थीटा ध्यान रखना, जो हमारा थीटा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, है ना, थीटा मत लिख लेना। अब एंगल ए है ना हमारा यहाँ पर, हाँ तो ए लिखेंगे। अब नीचे देखो, नीचे वाले में भी वही करोगे काम। ये तो लिखा हुआ हमारा पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इतना सबको क्लियर हुआ। अरे क्लियर हो गया ना। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसे हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार। और जब माइनस प्लस में लिखोगे, लिख के पूरा ही है ना लिख देते हैं, देखो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इधर हम क्या लिखेंगे माइनस, सॉरी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्या लिखोगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अरे आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। अब नीचे देखो, नीचे सॉरी है ना, नीचे को चेंज नहीं करो, इसको नीचे एज इट रहने दो। क्या करो, नीचे वाला जो हमारा था उसको एज इट रहने दो। हाँ +1 था ना, +1 ही रहने दो उसको। क्या आ जाएगा देखना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अरे यही आएगा ना। अब ऊपर से देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है। अरे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर चेक कर लिया क्या, ये नोट कर लिया। हाँ तो मैं साफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ छोटा सा आ जाएगा। चलो इधर ही लिख देते हैं अभी। इसमें क्या कॉमन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो साइन उल्टे हो जाएंगे। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अरे ठीक है ना। हाँ अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ये देखो ब्रैकेट क्या सेम है, अरे सेम है ना, कॉट प्लस का कॉट, कॉसेक माइनस का +1 का। तो ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या, हमारे पास क्या बचा, और क्या प्रूव करना था, इसीलिए हमें नीचे चेंज नहीं किया था, इसलिए हमने, क्योंकि ये होल ब्रैकेट मुझे दिख रहा था सेम आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, इस है ना, पहले तो डिवाइड कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है इसकी जगह आपको कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना है। किसकी आइडेंटिटी को, कॉसेक कॉट की आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ नोट कर लो इसे। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक चीज़ देखो, हमने अभी क्या प्रूव किया था इसमें, क्वेश्चन हमारा ये था कॉस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1, यही है ना। अरे यही था क्या,
इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। अभी तक यहाँ तक था क्वेश्चन, ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से आगे भी क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या हो सकता है, यहाँ से आगे भी इसको थोड़ा सा और वो सिंप्लीफाई करके ये लिख दें कि ये प्रूव करो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या लिख दें, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्या लिख दें, ये प्रूव करने के लिए कह दें। अभी तो मैंने ये प्रूव किया था ना, तो यहाँ तक तो आप आ जाएंगे। अरे यहाँ तक तो प्रूव कर लेंगे ना। इससे आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं ना। अरे ये रिजल्ट आ गया आपका, हमें प्रूव ये करना है। तो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो हमने क्या किया, इसकी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, और जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, देखो नीचे तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाएगा, ऊपर कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है ना, ठीक है ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हमारा रिजल्ट क्या गया, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। ये चीज़ हम तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से हमें यहाँ आना है, कहाँ आना है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। और कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस, अरे फॉर्मूला होता है ना, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस आइडेंटिटी की वैल्यू जानते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और देखो क्या हो सकता है इसका, कॉसेक की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, अरे साइन कॉस में लिख सकते हैं ना। और जब इतना लिख सकते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, साइन ए तो 1 प्लस कॉस ए। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन, अगर ये भी प्रूव कराता है यहाँ से यहाँ तक, तो पहले कहाँ आना है, ये प्रूव करना है, उसके आगे फिर क्या कर देना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कॉसेक कॉट के फॉर्मूले से है ना, ये क्वेश्चन आ सकता था इतने तरीके से, है ना, 3 तरीके से पूछ सकता है। अरे पूछ सकता है कि नहीं। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नोट कर लो ये तीनों है। और तीनों फिर अलग अलग करना, क्या करना है, तीनों ये क्वेश्चन अलग अलग करना। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है ना, लगभग बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेम यूज करेंगे। पहले हमने कॉस से स्टार्ट किया था, कॉस थीटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था। अब क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1। पहले क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 था। अब क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है ना। फिर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस माइनस 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस
या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या प्रूव करना है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये तो अच्छे जानते ही हैं रिलेशन सेक और टेन की आइडेंटिटी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कॉसेक और कॉट के साथ रिलेशन होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अरे होता है कि नहीं होता? तो सेम प्रोसेस जैसे वहाँ किया वही यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक और टेन में। अरे हमारा रिजल्ट किस में है? वहाँ हमने किस में कन्वर्ट किया था? कॉसेक और कॉट में। अब किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक और टेन में। तो सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? कॉस से डिवाइड कर देते हैं। किससे कर देते हैं? हाँ, तो क्या लिख लेंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन -1। अरे ठीक है ना? क्या आ जाएगा देखो, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए -1 प्लस सेक ए अपॉन, अच्छा वहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा? टेन ए, और यहाँ पर +1, और यहाँ इसको भी लिखना था ना 1 अपॉन माइनस सेक ए। ठीक है ना? एक चीज़ यहाँ पर भी, ये हमारा एंगल थीटा है, क्या है? ओ सॉरी ए है, क्या है? ए। तो इसको भी सेक ए और टेन ए लिख लो। हाँ, ये एंगल का ध्यान रखना। अब देखो क्या आ गया? टेन ए -1 सेक ए और टेन ए +1 माइनस सेक ए। तो इसे और लिख लो ऐसे है, टेन ए प्लस सेक ए -1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए +1। और जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या कर दें? सेक और टेन के टर्म में लिख दें। किसके टर्म में? हाँ, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अरे यही आएगी ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। इस वैल्यू को सब है ना वहाँ पर हम रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन ए प्लस सेक ए माइनस, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन, सेम रखेंगे, नीचे वैल्यू नहीं रखेंगे। हाँ, टेन ए माइनस सेक ए +1। अरे ठीक है ना भाई? यहाँ काम करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा? ये टेन ए प्लस सेक ए, इसको हम क्या कर दें? सेक ए माइनस टेन ए, और क्या लिख दें? सेक ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस सेक ए +1। अरे ठीक है ना? ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है? सेक ए प्लस टेन ए कॉमन आ रहा है। यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अरे लिखा है ना? तो ऊपर से सेक ए प्लस टेन ए कॉमन ले लें। सेक ए प्लस टेन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा? 1। और यहाँ पर देखो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो सेक ए तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का टेन ए हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपॉन टेन ए माइनस सेक ए +1। पूरा ब्रैकेट सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें। आंसर हमारा क्या आ गया? सेक ए प्लस, तो वहाँ पर क्या आया था? वहाँ पर क्या आया था? कॉस सेक ए प्लस कॉट ए आया था। यहाँ पर क्या आ गया? और हाँ, बड़ा सिमिलर क्वेश्चन है ये। अरे मिलते जुलते हैं कि नहीं है?
अरे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं ना। हाँ। इसका भी आगे एक्सटेंशन देख लो। आगे एक्सटेंशन में क्या मिल सकता है, 1/sec माइनस tan a। अरे यही आएगा ना। तो क्या करोगे इसको, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा इससे, और इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। क्या कर लेना, साइन कॉस में कन्वर्ट, इसके भी 3 बना लेना। आगे कुछ भी आ जाए तो दिमाग में रहना चाहिए। और ये है ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको ऐसे ध्यान रखना है कि इस टाइप से करना है, नहीं तो तुम फंस जाओगे फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ नोट कर लो। चलो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 कॉस क्यू है ना, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना भाई। हाँ टेन थीटा प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। तो देखो कैसे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। ऊपर से देखो साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। और नीचे से क्या कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरे ठीक है ना। अब देखो हमारे पास ये तो मिल गया टेन थीटा, ये कैसे ही कट जाए ब्रैकेट। और 11th क्लास में होते तो अभी काट देते इसको। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का ये होता है, cos 2 थीटा का ये होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक है ना ये होते हैं, एक ये रहा साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में ये रहा, और कॉस और साइन दोनों के टर्म में होता है, एक टेन के टर्म में और होता है। तो लेकिन अभी हमें वो फॉर्मूले याद नहीं है। क्या नहीं है, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी तो जानते हैं ना कुछ। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह 1 की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख दो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी वही लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये तो साइन थीटा आ गया, यहाँ पर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे यही तो बचा, ऊपर यही बचेगा ना। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा था, ये प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें से है ना माइनस का बचेगा ना, तो हमने वो लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कटा, तो आंसर हमारा क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। ये वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। हाँ 11th क्लास में प्रूफ भी है इनके, कैसे आ गए। नोट कर लिया।
और कुछ कराया जाए? हाँ चलो और एक क्वेश्चन देते हैं आज के लिए आपको। देखो हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें निकालना है साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, क्या निकालना है? अगर हमें निकालना है साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, तो उसका रिजल्ट हम कितना लिखें? क्या कर देंगे हम यहाँ पर? स्क्वायरिंग कर देंगे। अरे कर देंगे ना। क्या आ जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आएगा ना? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी जानते हो ना, वही लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यही आएगा ना? अरे क्लियर है ना? तो अब मुझे ये बताओ, ये होमवर्क है आपका, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है ना? हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है। अगर ऐसे दिया हुआ है तो साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा कितना होगा है? और अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ना चाहें, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा कितना होगा? साइन रेज टू पावर 8 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा कितना होगा? और थोड़ा बढ़ना चाहें, साइन रेज टू पावर 16 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 16 थीटा कितना होगा? है? और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो केवल इतना करना है अभी आपको, फिर आगे और देखेंगे, है वो ही बताएंगे। ये चीज़ें इतनी तो आ जाती हैं प्रूव करने के लिए आपके सिलेबस में, आगे नहीं आएंगी लेकिन कंपटीशन में पूछ ली जाती हैं। हाँ ठीक है।